हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो ये एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम पंजाब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके पीसीएस और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम पंजाब जीके, पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग आस्पेक्ट से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियोज़ इस तरह की पोस्ट करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बेसिकली रिलेटेड टू फिजियोग्राफी, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट ऑफ पंजाब। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप कमेंटिंग सो दैट यू कैन असेस योरसेल्फ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। तो ड्रेनेज, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पंजाब के। नंबर 1, ये 4 रिवर्स के नाम दिए हुए हैं पंजाब के एंड दीज आर द एंशिएंट नेम्स ऑफ दीज रिवर्स। सो यू हैव टू मैच द फॉलोइंग कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शंस आर ए 2 1 3 4, बी 3 4 1 2, सी 2 3 1 4 और डी 4 3 1 2। सो ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ। देखिए कि क्या आप इसको सही मैच कर सकते हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ब्यास जो है, इट्स एंशिएंट नेम वाज विपासा, दैट मीन्स ब्यास का आंसर है 2। उसके बाद जो रावी है, इट्स एंशिएंट नेम वाज पारुष्णी, सो 3 इज द आंसर। देन जो चिनाब है, उसका एंशिएंट नेम था अक्सिनी, विच इज 1। और उसके बाद जो झेलम है, दैट वाज वितास्ता, सो इसका आंसर हुआ 4। सो योर आंसर शुड बी 2 3 1 4। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो पंजाब जितनी भी इसकी रिवर्स के नाम हैं, उनके एंशिएंट रिवर्स के नाम हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। सो प्रेजेंट डे नेम रिवर्स का क्या क्या है। तो ये जो 6 नदियां हैं पंजाब की, सबके नाम और उनका ऑल्टरनेट नेम। इंडस का पहले नाम सिंधु होता था, इसका तिब्बतन नेम सिंगी खम्बान भी था। देन झेलम का नाम था वितास्ता, ग्रीक नाम था इसका हाइडेस्पिस। चिनाब का जो नाम है असिकनी और चंद्रभागा भी कहा जाता था। रावी का नाम है पारुष्णी, ब्यास को विपाशा कहा जाता था और ग्रीक नेम है इसका हाइफेसिस। सतलुज का नाम था सतुद्री और ग्रीक इसको ज़ोरोद्रोस भी कहते थे। सो ये नाम आपको पता होने चाहिए। देन सेकेंड इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, southwestern part of Punjab, having a semi-arid climate that borders with the Thar desert is studded with sand dunes. पंजाब का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जो राजस्थान के साथ लगता है, वहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं। सेकेंड, these have been developed due to the braiding action of the Satluj and Ghaggar rivers and their tributaries or seasonal streams and reworking of the fluviatile deposits by constant wind action. तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यस, देखिए जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। यस, साउथ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान के साथ जो एरिया है उसको वहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं। और इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका जो रीज़न है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इन टिब्बाज को लोकली जो है वो, इन सैंड ड्यून्स को लोकली टिब्बाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द पंजाब एलुवियल प्लेन is a part of the Indo-Gangetic plain, is a part of the Indo-Gangetic plain and covers nearly 1/3 of the total area of state. Okay. Second, जो इसका gradient है, यानी कि जो इसकी slope है, it is much more in the east than in the west. Correct statement आपको चूज करनी है। तो एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि पंजाब का एलुवियल प्लेन इंडो-गंजेटिक प्लेन का पार्ट है, ये करेक्ट है। इट कवर्स 1/3 ऑफ टोटल एरिया, ये पॉइंट गलत है। पंजाब के जो एलुवियल प्लेन्स हैं वो 1/3 नहीं, इनफैक्ट 2/3 से भी ज़्यादा एरिया पंजाब का कवर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत।
अगर वो पार्शियली भी गलत है तो भी वो पूरी स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। सेकेंड, इट्स ग्रेडियंट इज मच मोर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसका ग्रेडियंट वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। तो नो, व्हाट इज द स्टेटमेंट एक्चुअली, इट्स ग्रेडियंट इज मच मोर इन द ईस्ट, यस ईस्ट में ज़्यादा है वेस्ट में कम है, सो यस सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ओनली 2, यानी कि इसका जो ग्रेडियंट हिमाचल की तरफ है, जो शिवालिक हिल्स हैं उनका जो स्लोप है वो जो हिमाचल की तरफ है वो ज़्यादा है, पंजाब की तरफ वो स्लोप काफ़ी जेंटल है। दैट इज़ व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट इज सजेस्टिंग, विच इज़ करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। देन क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंडी रीजन इन आनंदपुर साहब ब्लॉक ऑफ रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड एज घर। फिजियोग्राफी पे टिपिकल क्वेश्चन है। सेकेंड, द डिसेक्टेड अपलैंड प्लेन टू द वेस्ट ऑफ शिवालिक्स इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट एंड टू द साउथ ऑफ सिरसा नदी इज कॉल्ड एज चंगर। तो इसका ऑप्शन सही क्या है बताइए, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नॉर 2। सो यू हैव टू आंसर दिस कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, एनीवन? गुड, कीप आंसरिंग। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं बिकॉज ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो रिवर्स कर दिए गए हैं। अ टिपिकल मैथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय जनरली यूपीएससी पेपर्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो चंगर की है और जो सेकंड है वो घर की है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, दोनों में एक वर्ड को रिवर्स कर दिया गया है। एक्चुअली कंडी रीजन जो अनंतपुर साहब वाला है उसको चंगर कहते हैं और जो डाइसेक्टेड प्लेन्स रोपड़ वाले हैं उन्हें घर कहते हैं। सो द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली रिवर्स्ड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो दोनों के जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द हिल ट्रैक्ट ऑफ पंजाब is 5 to 12 kilometers wide, running along the extreme southeastern part of the state. Okay. Second, their height ranges from 300 to 1200 meters above the sea level. दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही पंजाब की फिजियोग्राफी से रिलेटेड है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक एक करके देखते हैं। पहला ये कह रहा है कि हिल ट्रैक जो है वो 5 से 12 किलोमीटर वाइड है, काफ़ी हद तक सही है। रनिंग अलॉन्ग द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। देखिए पंजाब जो है अगर उसका मैप कुछ इस तरह से है, रफली पंजाब का कुछ इस तरह से मैप है, तो ये कह रहा है कि एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, यानी कि यहाँ पर माउंटेन्स हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट। माउंटेन्स पंजाब के साउथ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पर ये साउथ ईस्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज़ एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब जहाँ पर शिवालिक माउंटेन्स हैं। तो ये स्टेटमेंट पहली आपकी गलत हो जाती है। दूसरी, देयर हाइट रेंजेस फ्रॉम 300 टू 1200 मीटर्स, ये भी गलत है। ये एक्चुअली 700 मीटर्स से ऊपर नहीं जाती है इनकी हाइट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ साथ चलता है बॉर्डर और 400 से 700 मीटर तक इनकी हाइट है, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ पंजाब की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद तो हिमाचल शुरू हो जाता है। देन द हाइट इज मच मोर। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंजाब शिवालिक हिल्स ट्रैक्ट इज करेक्ट? फर्स्ट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। ये स्टेटमेंट सही है, अभी हमने देखा। सेकेंड, द स्लोप ऑफ द हिल्स इज स्टीपर टूवर्ड्स द पंजाब प्लेन देन द साइड दैट फेसेस हिमाचल प्रदेश। ये भी हम थोड़ी सी इससे पहले देख चुके हैं स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी गलत, बिकॉज ये हिमाचल की तरफ ज़्यादा स्टीप है, हमारी तरफ इसका ग्रेडियंट कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। सो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ पंजाब इज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स। लिटरल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। पंजाब का एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है पंजाब का,
दैट इज़ 335 किलोमीटर्स एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है दैट इज़ अबाउट 300 किलोमीटर्स। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या दोनों में से कोई नहीं? ये बहुत ही आई वुड से एक ईजी क्वेश्चन है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग इसमें कमेंट करेंगे, अपने आंसर्स बताएंगे। यस, इट्स अ फेयरली ईजी क्वेश्चन विच इज़ अ हिंट ऑल्सो। यस प्लीज, अदर्स ऑल्सो। So yes, both the statements are correct. Both 1 and 2 are correct. Question number 8. Punjab is the northern component. Punjab is the northern component of the Great Northern Plains or the Satluj Ganga Plains of India. ठीक है. Second, Punjab's area is less than 2% of the total geographical area of India. ये भी एक फैक्ट बेस्ड सीधा सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन नॉर टू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? यस, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है, जो आप आंसर देंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। सो सेकेंड स्टेटमेंट को पहले हम साइड कर देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, पंजाब एरिया इज लेस देन 2%, हम सबको पता है 1.6% एरिया है पंजाब का, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में एक जो चीज़ है वो ये है दैट इट इज़ इन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ये बात करेक्ट है, लेकिन इट इज़ नॉट द नॉर्दर्न कंपोनेंट, इट इज़ द वेस्टर्न कंपोनेंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर हम इंडिया का मैप ध्यान से देखें तो पंजाब नॉर्थ में नहीं आता, नॉर्थ प्लेन्स के वेस्ट में आता है, राइट? जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इट इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारा मध्य प्रदेश, ये सारा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो पंजाब उसके बिल्कुल वेस्ट में आता है, ना कि नॉर्थ में। तो यहाँ पर ये वाली एक चीज़ गलत होने की वजह से स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाती है, इट इज़ द वेस्टर्न कंपोनेंट एंड नॉट द नॉर्दर्न। दूसरी सही है, पंजाब का एरिया 1.54% है, और ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना ज़रूरी है। नाइन्थ क्वेश्चन, द कंडी एरिया, एन इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ पंजाब, हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये थोड़ा सा डेप्थ चेक कर रहा है आपकी। दिस क्वेश्चन इज चेकिंग अ बिट ऑफ योर डेप्थ ऑफ योर नॉलेज अबाउट पंजाब फिजियोग्राफी। इसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं जो कंडी एरिया को सूट करते हैं या कंडी एरिया के बारे में सही हैं? फर्स्ट, सब माउंटेनस अनड्यूलेटिंग टेरेन। सेकेंड, लैक ऑफ पेरेनियल वाटर सोर्स। पेरेनियल यानी कि कंटिन्यूस, यानी कि सीजनल का बिल्कुल उल्टा है ये, या एफेमरल का बिल्कुल उल्टा है। थर्ड, हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है यहाँ पर। फोर्थ, ये लैंड बहुत फर्टाइल है। इन चारों में से कौन कौन से फीचर्स हैं जो कंडी एरिया पे अप्लाई होते हैं? यस, 1 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, और 1, 2 and 4 ओनली। बताइए, थोड़ी सी डेप्थ चेक करेगा ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग की। ट्राई टू अप्लाई योर नॉलेज ऑन द कंडी एरिया ऑफ पंजाब। The Kandi area that runs along the foothills of Shivaliks. फुटहिल्स के साथ साथ ये एरिया नॉर्थ ईस्ट पंजाब में चलता है, along the districts of थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोहाली, देन रूपनगर, देन होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फॉल करता है। सो टेल मी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चलिए देखते हैं, कंडी एरिया में सब माउंटेनस अनड्यूलेटिंग टेरेन है, ये स्टेटमेंट सही है। ये सब माउंटेनस एरिया है, अनड्यूलेटिंग है, सही है।
सेकंड, लैक ऑफ पेरेनियल वाटर सोर्स, यहाँ पर कोई कंटिन्यूस वाटर सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर ज़्यादातर एफेमरल सोर्सेज ऑफ वाटर है, एफेमरल सोर्सेज ऑफ वाटर, एफेमरल यानी कि सीजनल, जो कि किसी सीजन में होता है किसी में नहीं, जैसे कि चोज हो गए, चोए जिन्हें चोए कहा जाता है, स्मॉल रिवलेट्स विच आर सीजनल इन नेचर, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लैक ऑफ पेरेनियल वाटर सोर्स बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे पेरेनियल वाटर सोर्स नहीं है। थर्ड, हाई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। अब देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी कंकर वाली, पत्थरों वाली मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन काफ़ी हाई होती है, बहुत ईजी नहीं है यहाँ पे कुछ भी उगाना, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड। देखिए फर्टाइल लैंड वहाँ पे होता है जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर पथरीली ज़मीन है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली। सो योर आंसर इज बी, 1, 2 and 3 ओनली। तो कंडी एरिया के ये पहले 3 फीचर्स हैं पंजाब में। सो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज लॉन्गचेन खम्बाब इन तिब्बत। सीधा सा क्वेश्चन है ड्रेनेज के ऊपर, कौन सी रिवर को तिब्बत में लॉन्गचेन खम्बाब भी कहा जाता है। ए सतलुज, बी ब्रह्मपुत्र, सी झेलम और डी रावी। यस, fairly easy question. Let me know your answer in the comments. चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र जो है, इट्स नेम इज यारलंग ज़ांगपो। यारलंग ज़ांगपो भी कह देते हैं, सांगपो भी कह देते हैं, तिब्बत में इसको यारलंग ज़ांगपो कहा जाता है। इसका आंसर है ए सतलुज। सतलुज नदी का नाम तिब्बत में लॉन्गचेन खम्बाब है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज रिवर राकास लेक से निकलती है। राकास लेक या इसको राक्षस ताल भी कहा जाता है, राक्षस ताल। ताल यानी कि एक तरह से बहुत बड़ी लेक को कहा जाता है। राक्षस ताल ये मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास है। तो 2 लेक्स हैं, जैसे एक राक्षस ताल है, एक मानसरोवर लेक है। इसके वेस्ट से सतलुज निकलती है और इसके ईस्ट से इस तरफ को ब्रह्मपुत्र निकलती है। सो ये 2 जो लेक्स हैं, राक्षस ताल एंड मानसरोवर, दोनों साथ साथ हैं। सतलुज निकलती है राक्षस ताल या राकास लेक के वेस्ट साइड से एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर्स। ग्लेशियर्स के पिघलने से यहाँ से निकलती है और इसे तिब्बत में लॉन्गचेन खम्बाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स इन कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास। सेकेंड स्टेटमेंट है कंडी कैनाल एंड मुकेरिया हाइडल चैनल हैव बीन टेकन ऑफ फ्रॉम द ब्यास रिवर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्यास रिवर कुल्लू हिल से निकलती है रोहतांग पास के पास। सेकंड, कंडी कैनाल और मुकेरिया हाइडल चैनल दोनों इस नदी से निकलते हैं। व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है इसमें वो करेक्ट हैं, जो कि आपस में, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। ब्यास रिवर कुल्लू हिल से निकलती है रोहतांग पास से, ऑल्टीट्यूड 4000 मीटर से भी ऊपर, यानी कि 12000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई से ये निकलती है। कंडी कैनाल भी और मुकेरिया हाइडल चैनल भी दोनों ही ब्यास से निकलते हैं नियर तलवाड़ा। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, यस, ये आपकी मैप की नॉलेज को चेक करेगा स्पेसिफिकली। विच इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे से ऊपर तक आपको इन 5 रिवर्स का अरेंजमेंट पंजाब के मैप पर बताना है। रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, इन 5 का क्या
नीचे से ऊपर तक क्या अरेंजमेंट है। सो ट्राई टू आंसर इट। उससे पहले हम इसका चलिए मैप हम बाद में देखेंगे। देयर आर 5 रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5 समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की शेप में है। सबसे ऊपर आपके आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। सो दिस इज द ऑर्डर। तो यानी कि नीचे से अगर हम देखेंगे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब and Jhelum. So D is your answer. This is the order of these rivers from south to north. और अगर इसमें इंडस भी ऐड करनी हो तो वो उससे भी ऊपर आ जाएगी, above Jhelum even. So option D is your correct answer. तो यहाँ पर मैप पर हम देख सकते हैं these are the 5 rivers. सबसे ऊपर आती है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। और जो पंजाब वाला एरिया है वो बेसिकली आपका इतना एरिया है, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इतना एरिया आपका पंजाब का है जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज। ओके, आई ड्रू इट इनकरेक्टली। तो पंजाब जो है वो कुछ इतना है आपका, समथिंग लाइक दिस। तो रावी, ब्यास और सतलुज ये तीनों पंजाब से, इंडियन पंजाब से बहती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द प्रेजेंस ऑफ द remnants of Oxbow lakes is the feature of which of the following landforms of Punjab state? पंजाब के कौन से तरीके के लैंडफॉर्म में ऑक्सबो लेक्स का फीचर देखने को मिलता है? ऑक्सबो लेक क्या होती है? देखिए, जब पानी जो है वो मिएंडर करता है, इट कीप्स मिएंडरिंग, और मिएंडर करते करते वो इतना ज़्यादा मिएंडर कर जाता है दैट, ये एक नदी बह रही है जैसे, इट मिएंडर सो मच कि वो यहाँ पर टच हो जाता है एंड देन द रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग आगे। थोड़ी देर बाद जो ये वाला कनेक्शन है ये टूट जाता है और रिवर सीधा यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देती है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर इस शेप में ये एक लेक बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस। दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक। तो ये जो फीचर है जब नदी बहुत ज़्यादा मिएंडर करती है और पानी एकदम से आने की वजह से अपने किनारों को तोड़ती रहती है और ज़्यादा उसको मिएंडरिंग करवाती रहती है, टू द पॉइंट कि वो एक अलग ही लेक बन जाती है और रिवर जो है वो फिर सीधा निकल जाती है। ये फीचर हमें किस तरह के फिजियोग्राफिक डिवीजन में देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर ए शिवालिक हिल्स, बी अपलैंड प्लेन्स, सी कंडी ट्रैक्ट और डी फ्लड प्लेन्स। वैसे तो जितना मैंने समझा दिया है इस अकॉर्डिंग आपको आंसर वर्कआउट कर लेना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता, यू शुड बी एबल टू वर्क आउट द आंसर प्रीटी वेल। इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ एन इमेज ऑफ एन ऑक्सबो लेक। तो ये जो नदी है जो साइड से बह रही है, ये पहले यहाँ से बहती थी, मिएंडर करती थी, लेकिन बाद में फिर पानी इतना तेज़ आने की वजह से वो लेक अलग रह गई और ये नदी यहाँ से सीधा इसने अपना रूट बना लिया। तो देखिए इसका आंसर है डी फ्लड प्लेन्स, क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स में ही पॉसिबल है। पहली बात तो एरिया प्लेन होना चाहिए ताकि उसकी जो नदी की कटिंग है वो इजी हो सके। सेकेंडली, ऐसी कटिंग तभी हो पाती है जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फ्लड प्लेन्स में ही पॉसिबल है। शिवालिक हिल्स में ऐसा नहीं हो सकता, हिल्स में इतनी मिएंडरिंग नहीं होती रिवर की, नेचुरल मिएंडरिंग, बिकॉज द वैलीज आर वेरी डीप। सेकेंड, अपलैंड प्लेन्स में भी नहीं पॉसिबल। कंडी ट्रैक्ट में जो टेरेन होता है इट इज़ वेरी बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग प्लेन होता है, बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर होते हैं, सो इट्स नॉट ईजी फॉर द रिवर टू कट दैट। फ्लड प्लेन्स में काफ़ी स्मूथ सॉइल होती है, इट्स ईजी फॉर द रिवर टू कट इट, तो वहाँ पर ये ऑक्सबो लेक का फीचर मिलता है। सो फ्लड प्लेन्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर is formed by the confluence of Chandra and Bhaga rivers
at Tandi, located in the upper Himalayas in the Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. इनमें से कौन सी नदी चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनती है इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? ऑप्शंस आर ए चेनाब, बी रावी, सी सतलुज और डी झेलम. सीधा सा क्वेश्चन है. लेट मी नो द आंसर्स. सी, इसका जो आंसर है इट इज ए चेनाब. चंद्रभागा नदी के मिलने से चेनाब नदी बनती है. सो 3 नदियां हैं जो कि बारालाचा मैसिव से निकलती हैं, लाहौल वैली से. एक चंद्र, एक भागा और एक यूनाम. इसमें जो चंद्र और भागा है ये दोनों तांडी के पास मिलती हैं और चंद्रभागा संगम बनाती हैं. चंद्र और भागा दोनों नदियां मिलकर चंद्रभागा बनाती हैं. और जो यूनम है इट मूव्स टू द डायरेक्शन इन ऑफ ज़ंस्कार, ज़ंस्कार की तरफ मुड़ जाती है. तो चंद्रभागा जो है इसका माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा क्या है वो बताया गया है. एंशियंट नेम जो है इस रिवर का दैट वाज असिकनी, जिसे आज हम चेनाब कहते हैं. सो दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन. एट विच प्लेस द पंजनाद और confluence of 5 tributaries of Indus is formed? कौन सी 5 tributaries? Again the same, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ये पांचों नदियां जाकर इकट्ठी जहां पर मिलती हैं. ऑफ कोर्स दैट प्लेस इज नॉट इन इंडिया. ये प्लेस पाकिस्तान में है. तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही हिंट दे दिया है. पंजनाद जहाँ पर पांचों नदियाँ जाकर सिंगल इकट्ठी मिल जाती हैं, वो जगह कौन से एरिया में फॉल करती है? एट विच प्लेस इज पंजनाद फॉर्म, जहाँ पर पांचों नदियाँ जाकर मिलती हैं? ए हरिके, बी उच्च शरीफ, सी सियालकोट या फिर डी अमृतसर. बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन अब आपके लिए. ये आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकती है मैक्सिमम. आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज इन पाकिस्तान. दैट मीन्स इट कैन नॉट बी हरिके, इट कैन नॉट बी अमृतसर. हरिके is actually the confluence of ब्यास and सतलुज. ब्यास और सतलुज नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं. हरिके पत्तन इस जगह का नाम है. ये पंजाब में, इंडियन पंजाब में ही है. तो उच्च शरीफ और सियालकोट ये 2 जगहें हैं जो पाकिस्तान में हैं. तो कौन सी वो जगह है जहाँ पर पांचों नदियाँ जाकर मिलती हैं? यस, लेट मी नो योर आंसर्स. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, सी द आंसर हेयर इज बी उच्च शरीफ. ये वो जगह है पाकिस्तान में जहां पर पंजनाद बनता है. सो पंजनाद एक नदी बन जाती है जब पांचों जाकर मिल जाती हैं. ये पंजाब पाकिस्तान में है. इट इज़ फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ पांचों नदियों के मिलने से ये बनती है. झेलम और रावी जो है ये पहले जाकर चेनाब को ज्वाइन करती हैं. फिर ब्यास जो है वो सतलुज को ज्वाइन कर लेती है. ऑलरेडी ये ब्यास सतलुज को ज्वाइन करती है इंडिया में ही, हरिके में. एंड देन सतलुज एंड चेनाब ज्वाइन. तो एक नदी में 3 नदियां मिल गई और एक में 2 नदियां मिल गई. तो ये पांचों एक तरह से इकट्ठी होती हैं जाकर पंजनाद में नियर उच्च शरीफ. द combined stream runs southwest for approximately 45 miles and joins Indus River at मिठानकोट. अब ये भी पूछा जा सकता है कि पंजनाद रिवर जो है वो जाकर इंडस रिवर से कहाँ मिलती है, यानी कि 6 की 6 नदियाँ कहाँ पर जाकर एक हो जाती हैं. सो दैट एरिया, दैट प्लेस इज कॉल्ड मिठानकोट. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो ऑफ. हालांकि पाकिस्तान में है लेकिन पंजाब के रिवर वाटर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इस मैप पर आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल है, ये पांचों नदियाँ यहाँ से बह रही हैं. दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ इंडियन पंजाब, दिस इज़ पाकिस्तान. तो ये पांचों नदियाँ जाकर ये पंजनाद है यहाँ पर मिलती हैं. राइट, तो पंजनाद में जाकर ये पांचों नदियाँ मिल जाती हैं. सो दिस प्लेस इज उच्च शरीफ. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पंजाब जी के. अगर आप पंजाब जी के प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं तो आपके लिए खुद को टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका था. इफ़ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ मोर विद सच हाई क्वालिटी क्वेश्चंस तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.
सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज, सारे फुल लेंथ कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग आपको अवेलेबल है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करके उनका फ़ायदा ले सकते हैं. सो थैंक यू. और अगर आपको पसंद आई हो क्लास, प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. If you like it, do share it and subscribe the channel. Thank you and all the best for your exam.